हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए इस वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि जिन लोगों का मैथ अच्छा नहीं है, मैंने मैथ में थोड़ा नंबर कम आ रहा है, तो उन लोगों को मैथ में क्या करना चाहिए जिससे मैथ का स्कोर इम्प्रूव हो जाए और ताकि आने वाले एग्ज़ाम में कोई फुल नंबर मिल सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पता होगा एसएससी में क्या होता है। एसएससी में मैथ में आपको फ्री में 25 क्वेश्चन दिया जाता है, 50 नंबर का। आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का दिया जाता है, ठीक है। तो आपको फ्री में 25 क्वेश्चन मिलेगा, आपको 50 नंबर का। तो इसको पूरा मैंने 50 से 50 आपको लाने का टारगेट है, आपको 50 से 50 लाना है। तो क्या करना है आपको, जितना भी पीवाईपी है जैसे 2018 से लेकर 2018, 19, 20, 21, 22 जितना भी मैथ में पीवाईपी है 18 का, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का हो, एसएससी एमटीएस का हो, एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी सीपीओ का हो। मैंने एसएससी में जितना भी एग्जाम कंडक्ट कराया है ये पिछले 4-5 सालों में, तो सबका मैथ आपको मैंने पूरा आना चाहिए, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक, चाहे वो एडवांस मैथ हो। वो पूरा एक बार बना लीजिए। जिनका कंसेप्ट क्लियर है, मैंने सिलेबस खत्म हो गया है, जैसे एडवांस मैथ का पूरा सिलेबस खत्म है, अर्थमेटिक का पूरा सिलेबस खत्म है। तो आप लोग क्या करिए, पहले पूरा प्रीवियस पेपर बना लीजिए 18 से लेकर 22-23 तक। अभी जो लेटेस्ट एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है उसका भी आंसर की जारी हो जाएगा। तो 22 से लेकर 23 तक पूरा बना लीजिए और तब देखिए आपका क्यों नहीं ऊपर बढ़ रहा है। तो देखिए आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। 50 में से कम 40 प्लस तो आएगा ही। तो एक दो बार प्रैक्टिस करते करते आपका स्कोर 50 से 50 निश्चित रूप से आ जाएगा, ठीक है। तो मैथ में कोई स्कोर करना कोई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैथ में इजीली स्कोर कर सकते हैं और उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। और जिन लोगों का स्कोर अभी जिन लोगों का सिलेबस खत्म होगा तो वो लोग अभी क्या करें, पहले सिलेबस पढ़ें। डेली क्या करना, अर्थमेटिक या जैसे अर्थमेटिक अभी स्टार्ट किए होंगे आप लोग, जो नए बच्चे हैं, जो नए अभी जुड़े हैं, इस लाइन में आए हैं, एसएससी के लाइन में या रेलवे के लाइन में। तो आप सबसे पहले अर्थमेटिक पढ़िए। अर्थमेटिक में सबसे पहले परसेंटेज से स्टार्ट करिए, क्योंकि परसेंटेज को अर्थमेटिक का मैंने रीड कहानी माना जाता है। तो अगर परसेंटेज ठीक हो जाएगा तो पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा चुटकी में। लेकिन आपको परसेंटेज अच्छा से पढ़ना है पूरा। कम से कम 10 गो टाइप क्वेश्चन है उसमें, तो 10 टाइप का क्वेश्चन पूरा अच्छा समझ होना चाहिए, तो आपका परसेंटेज आराम से खत्म हो जाएगा। तो परसेंटेज स्टार्ट करिए अच्छे से और उसको परसेंटेज का पहले किसी टीचर से यूट्यूब पे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद उसके जो पीवाईपी है, जैसे राकेश यादव सर का बुक है, कोई पीवाईपी का जो बुक है उसे भी उठाइए और परसेंटेज का उस टॉपिक से क्वेश्चन लगाइए। और हर टॉपिक में कम से कम आपको 300-400 क्वेश्चन मिल जाएंगे आसानी से। तो पूरा क्वेश्चन लगाना है, एक टू एक 1 to 1 क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। ये नहीं कि ये क्वेश्चन आता है तो छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन आता है उसी को लगाना है, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन अक्सर नहीं बनते हैं। तो हमें पूरा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। मैंने कम से कम 2 बार तो पूरा क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद आपको अपने लगने लगा जो ये क्वेश्चन अब मौखिक बन जाएगा, मैंने ओरली बन जाएगा, तो वो आप ओरली ही बना सकते हैं। तो कम जैसे आप अभी परसेंटेज खत्म किए, ठीक है। तो परसेंटेज खत्म किए, आपका परसेंटेज कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरा। आप बुक उठाइए पीवाईपी का, ऐसे किसी भी बुक उठाइए पीवाईपी का और पूरा प्रैक्टिस करिए उससे। 2 दिन लगाइए, जैसे उसमें 400 क्वेश्चन होगा या 500 क्वेश्चन होगा, तो पूरा आपको लगाना है 500। जब 500 क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा तो परसेंटेज आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप परसेंटेज से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह से आप जैसे परसेंटेज खत्म हो गया, आप प्रॉफिट लॉस शुरू करें, तो प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट पूरा कीजिए, उसका पूरा भी लगा लीजिए। हर चैप्टर में आपको 400-500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आराम से मिलेंगे, तो उसको पूरा कर लीजिए। ऐसा करते 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 आप क्या कर लीजिए, पूरा अर्थमेटिक आपका खत्म हो जाएगा और आपके पास कम से कम 2-3 हज़ार क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आप बना चुके होंगे। तो आगे जब आपका अर्थमेटिक का भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ होगा, बस आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप इसी काम को अगर दोबारा दोहरा देते हैं तो ये बिल्कुल आपसे पॉसिबल हो जाएगा कि आप विद इन सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जिन लोग को एडवांस में दिक्कत होता है, एडवांस में तो क्या करते हैं, ज्योमेट्री जाते हैं, तो ज्योमेट्री को कम से कम 2-3 बार थ्योरी पढ़िए। पूरा पहले पूरा थ्योरी पढ़िए, एक बार नहीं समझ आता, 2 बार नहीं समझ, तीसरा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 3 बार कम से कम थ्योरी पढ़िए ज्योमेट्री का। उसके बाद ज्योमेट्री का क्वेश्चन उठाइए और देखिए पहले जो ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन है, पहले कौन कौन क्वेश्चन बन रहा है वो सब पहले बना लीजिए।
जो अगर लग रहा है, जैसे पीवाईपी में क्या रहता है, जैसे टाइप वाइज तो नहीं रहता है, जैसे किरण का पब्लिकेशन है तो किरण में टाइप वाइज पब्लिकेशन है, जिनके पास किरण का बुक होगा वो टाइप वाइज बना सकते हैं, लेकिन जिनके पास अदर पब्लिकेशन का बुक होगा वो टाइप वाइज नहीं रहता है। तो क्या करिए, जो क्वेश्चन आपको बनता है ज्योमेट्री में पहले, जैसे ये थ्योरम पढ़े हैं, जो थ्योरम का क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन पहले बना लीजिए। ऐसे मैंने छाट छाट दिया, इसको ये से क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन बचेगा उसको देखिए उसमें क्या मैंने क्या पर थ्योरी उसका पढ़े नहीं, अगर पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं तो दोबारा पढ़िए थ्योरी। थ्योरी को कम से कम ज्योमेट्री को 3 या 4 बार पढ़ना है, और थ्योरी से पूरा ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगा, और तब देखिएगा खुद ब खुद बन जाएगा। और ज्योमेट्री में लगभग 600 या 700 क्वेश्चन है राकेश यादव के, मैंने अभी अपडेटेड बुक में 700+ क्वेश्चन है। अब क्या करना है, तो ज्योमेट्री में कम से कम आपको 3 बार बनाना है, क्योंकि ज्योमेट्री एडवांस मैथ, ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योमेट्री एक ऐसा मैंने ये लेसन है जिसको थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, हर कैंडिडेट को, हमको भी दिक्कत हुआ था ज्योमेट्री बनाने में, समझ नहीं आता, तो ज्योमेट्री में घबराना नहीं है। ठीक है, और नहीं होता है तो ज्योमेट्री बाद में बनाइए, कम से पहले एडवांस मैथ का आप ट्रिगो से स्टार्ट करिए, ट्रिगो बहुत इजी चैप्टर, आसानी से हो जाएगा। तो ट्रिगो का कंसेप्ट कर लीजिए, उसका पूरा उसका पीवाईपी बनाइए। ठीक है, जैसे बोले हैं वैसे करिए। डेली आपको डेली कम से कम 50 क्वेश्चन तो मिनिमम लगाना है, अगर आपको मैथ अच्छा करना है मैंने कम समय में, तो डेली 50 क्वेश्चन लगाना है मिनिमम। हम तो 50-100 के बीच लगाइए क्वेश्चन, 50 से 100 के बीच में क्वेश्चन लगाइए, आपका मैथ इंप्रूव होगा, 100% होगा। जैसे एडवांस मतलब ट्रिगो स्टार्ट कीजिए, तो ट्रिगो का कंसेप्ट देख लिए, थोड़ा बहुत मैंने 1-2 वीडियो के लेक्चर में ट्रिगो का पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देख लें उसको 2 बार देख लें, ठीक है, जितना फार्मूला है ट्रिगो का देख लें। अब क्वेश्चन लगाइए, सेट उठाइए और देखिए पूरा क्वेश्चन पूरा का बन जाएगा। आपको प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन नहीं बनता उसे मैंने घेर कर रख लीजिए, क्यों नहीं बना क्वेश्चन, उसके बाद फिर छोड़ी देखिए, फिर बनाइए, क्वेश्चन बनेगा। जैसे ही ट्रिकोनोमेट्री खत्म हुआ मेंसुरेशन स्टार्ट करिए, एडवांस में 4-5 गो चैप्टर है, जैसे ट्रिगो खत्म हुआ मेंसुरेशन स्टार्ट कर लीजिए, मेंसुरेशन खत्म होगा ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, ज्योमेट्री खत्म अलजेब्रा, अलजेब्रा थोड़ा, हाँ अलजेब्रा ज्योमेट्री, अलजेब्रा अलजेब्रा से हर क्वेश्चन, हर मैंने एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछा जाता है, किसी तरह से 4 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो अलजेब्रा का भी आपका मैंने, अलजेब्रा में क्या होता है, थॉट प्रोसेस होता है, अलजेब्रा में वैल्यू पुट कर सकते हैं, उससे क्या उसके लिए माइंड शार्प होना चाहिए। आपको जितना आपका आईक्यू पावर अच्छा रहेगा उतना जल्दी आप अलजेब्रा को बना सकते हैं। अलजेब्रा में क्या होता है, जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो उसका प्रोसेस भी बना सकते हैं। तो अलजेब्रा में मैंने, अलजेब्रा बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, अगर आपका दिमाग क्लिक कर गया तो अलजेब्रा विद इन 10 सेकंड में बन जाएगा, क्योंकि उस वैल्यू पुट, मैक्सिमम क्वेश्चन अलजेब्रा का वैल्यू पुट से बन जाएगा। ठीक है, तो अलजेब्रा का टेंशन नहीं है, टेंशन ज्योमेट्री में, एडवांस मैथ में आता है ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री को आपको थ्योरी को बहुत पढ़ना है, मैंने 10 बार, मैंने 4 बार, 5 बार, 6 बार, अगर नहीं समझ तो 10 बार भी पढ़ना है। थ्योरी जब तक पूरा रटा जाएगा ना, तो आपने देखिएगा ज्योमेट्री का पूरा क्वेश्चन, हाँ मुझे 700 क्वेश्चन है राकेश यादव के सर के बुक में, तो कम से कम उसमें 400 या 500 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, अगर आपका थ्योरी अच्छा हो गया तो। क्योंकि थ्योरी ज्योमेट्री में कुछ चेंज नहीं कर सकते हम ना, ज्योमेट्री जो थ्योरी है उसी पर कुछ, उसी के बाद पर क्वेश्चन आधार पर क्वेश्चन दिया जाता है, और ज्योमेट्री में हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ज्योमेट्री से अगर आपको डर लगा है तो पहले आप एडवांस मैथ का ट्रिगो खत्म कर लीजिए, अलजेब्रा खत्म कर लीजिए, मेंसुरेशन खत्म कर लीजिए। अगर ज्योमेट्री अगर नहीं भी अभी समझ आ रहा है तो उसको धीरे धीरे पढ़िए, क्या अर्थमेटिक तो पूरा समझ आएगा, और बचा एडवांस मैथ, एडवांस मैथ आपका अलजेब्रा खत्म हो गया, ट्रिगो खत्म हो गया, मेंसुरेशन खत्म, ये सब चैप्टर ईजी है। ज्योमेट्री थोड़ा कर सकते हैं हार्ड है, ये सब चैप्टर का खत्म हो जाएगा तो मैथ का आप 90% सिलेबस खत्म हो गया। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो केवल बचेगा तो ज्योमेट्री का बचेगा, और ज्योमेट्री से कितना क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो भी प्री में क्या आता है, इजी लेवल का आता है। तो अगर ज्योमेट्री आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो इजी प्री मैंने तो वो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, इजी वाला तो बन ही जाएगा। ऐसा नहीं है जो त्रिभुज का तीनों कोनों योग आपको पता नहीं होगा, चतुर्भुज का चारों कोनों का योग पता नहीं होगा, मैंने जो सिंपल थ्योरम हो तो पता ही होगा। हाँ, आपको हार्ड क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो क्वेश्चन अभी छोड़ स्किप कर दीजिए। जैसे अभी सीपीयू का एग्जाम आने वाला है, तो सीपीयू का एग्जाम सीपीयू अभी होगा सितंबर में शायद एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद सीपीयू का एग्जाम है, उसके बाद एसएससी सीजीएल मेंस होगा, तो उसका क्वेश्चन बनाना पड़ेगा वो। ठीक है, मैंने जैसे सीजीएल मेंस थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है, संभावना है कि ज्योमेट्री में अच्छा क्वेश्चन पूछे मेंस में, क्योंकि मेंस लेवल का पेपर है, लेकिन सीपीयू को प्री में तो नहीं पूछेगा। तो क्या होता है, अगर एडवांस क्वेश्चन अगर मान लीजिए ज्योमेट्री का छूट भी जाता है, पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, फिर भी आप 40 क्वेश्चन आराम से कर पाइएगा, और आप अर्थमेटिक पूरा सही कर लिए हैं, और एडवांस मैथ का कम से कम 3-4 चैप्टर सही कर लिए हैं, तो ठीक है, एडवांस ज्योमेट्री को छूट गया। और ज्योमेट्री का अगर समय बचे तो पूरा देखिए अच्छे से, ज्योमेट्री में कोई ऐसा थोड़ी ना ज्योमेट्री
बहुत हार्ड चैप्टर है, और उसका थ्योरी करिए अच्छे से, वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डेली मॉक लगाइए। अब जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है वो क्या करें, डेली सेक्शनल मॉक लगाइए। देखिए मॉक मैथ में कहाँ नंबर छूट रहा है, कहाँ मिस हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, देखिए डेली एनालिसिस करिए। कम से कम सेक्शनल 4 को 5 को मॉक लगाइए, सेक्शनल मॉक, ओनली सेक्शनल मॉक मैथ का। और अगर आपका मैथ अच्छा हो, मैथ में नंबर नहीं आ रहा है, मैथ स्पीड नहीं आ रहा है, एक्यूरेसी नहीं बन रहा है, तो ये सब मॉक से अच्छा होगा। तो देखिए कहाँ मेरा कहाँ कम हम कुछ क्वेश्चन में समय देना चाहिए था, किस क्वेश्चन में कम समय देना चाहिए था, किस क्वेश्चन में ज़्यादा समय देना चाहिए था, वो सब आपको मॉक से मैंने सीखने को मिलेगा। तो मॉक लगाइए, ठीक है। मैथ का सेक्शनल मॉक लगाइए। सेक्शनल मॉक तो लगाना अनिवार्य है मैथ के लिए, ठीक है। अगर अगर आप पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है तो अगर आप चाहते हो मैथ में फुल नंबर आए तो पॉसिबल है। मैथ में तो फुल आना बिल्कुल पॉसिबल है, जीके थोड़ी ना जो नहीं आएगा। मैथ में तो आराम से ला सकते हैं 50 में 50 या 90 में 90, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मॉक लगाइए जिन लोगों का सिलेबस खत्म हो चुका है, और उसे देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं मैथ में, ठीक है। मान जैसे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ऑर्डरली कर लीजिए। कैलकुलेशन जैसे गुना करना है, जैसे गुना आ गया 18 × 14, किसे हम पेपर पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उसको मुंह से कर लेंगे। जैसे 18 × 14 गुना करना है तो 18 × 10 180, 18 × 4 = 72, तो 180 में 72 जोड़ देते आ गया 252 का अप्रॉक्स, तो हो गया। तो ऑर्डरली करना है, थोड़ा बहुत गुना या जो जोड़ घटाव ऑर्डरली करना है, सब कुछ पेन पेपर पर नहीं करना है। स्वाभाविक सी बात है, अगर पेन पेपर पर सब कुछ करिएगा तो समय लेगा आपका। मैंने जहाँ 10 सेकंड बन सकता तो वो क्वेश्चन 30 सेकंड में बनेगा। तो आने वाले टाइम ऐसा होगा कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाइएगा, मैंने विद इन जो समय दिया जाता है एसएससी में। तो ऐसा करना है जो ओरली कुछ सोचना, मॉक मैंने कैलकुलेशन ओरली करना है, इस तरह का कैलकुलेशन अपने आप में डेवलप करिए। थोड़ा बहुत गुना भाग स्क्वायर स्क्वायर कम से कम आपको कम 50 तक याद होना चाहिए। 30 तक तो बिल्कुल रटा होना चाहिए मुँह पर, 30 तक तो बिल्कुल रटा होना चाहिए मुँह पर। 50 तक याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्यों, कम से कम 20 तक तो याद होना चाहिए, 20 तक। 10 तक की तो आराम से याद होगा, तो 10 और याद कर लीजिए। जैसे 11 का 12 का ये सारा याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो जैसे आपको चक्रवृद्धि ब्याज में और सिंपल इंटरेस्ट में या कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे आपको पूछता है 4 साल में कितना होगा, 5 साल में कितना होगा ब्याज, तो याद रहेगा ना, तो आप फटाक से आपका माइंड वहाँ पे मैंने वहाँ पे माइंड क्लिक कर जाएगा कि हाँ इसका ये क्यों होता है, तो ये बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो क्यू याद कर लीजिए, होल और स्क्वायर याद कर लीजिए, कम से कम 50 तक स्क्वायर, और क्यू 20 तक याद कर लीजिए, इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो इस सब करके अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मैथ के लिए। और मैथ में क्या है, जो हम बोले ना, जितना कैलकुलेटिव है, जैसे कैलकुलेशन है ओरली करिए। गुना भाग 30 है, जैसे आप देखिए ऑप्शन भी देखिए, जैसे कोई में है जैसे 18 × 14 करना है, ठीक है। और आंसर देखिए, आंसर का ऑप्शन देखिए, अगर जिसका ऑप्शन चारों चेक कर लीजिए। अब देखिए 18 × 14 में यूनिट मैंने उसका क्या इकाई स्थान क्या गुना करके 2 होगा, 2 होगा। ऑप्शन देखिए, अगर जिसमें अगर 2 होगा वही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है इकाई स्थान 2 है तो उसी आंसर मार लीजिए, पूरा गुना नहीं करना है वहाँ पे बैठ के 18 × 14 गुना कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन देखिए, अगर एक ही ऑप्शन में 2 नजर आ रहा है इकाई स्थान में तो वो हो गया आंसर मेरा। 100% पूरा नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत आदमी क्या करते हैं, पूरा करने लगते हैं, उसको विश्वास ही नहीं होता अपने आप पर। तो पहले अपने आप पर भरोसा रखें, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। इस तरह से करने से कैलकुलेशन आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो हम भी ऐसे ही किए थे, और कैलकुलेशन अभी भी कर रहे हैं कैलकुलेशन ऐसे। तो कैलकुलेशन अगर आपका स्पीड है ना, तो आप मैथ के लिए अगर आपको कम भी समय मिलता है ना तो आप कर पाते हैं पूरा क्वेश्चन, ठीक है। बस माइंड शार्प होना चाहिए मैथ के लिए, इतना कि हड़बड़ा जाना चाहिए। और मैथ बिल्कुल ईजी है, ठीक है। मैथ बिल्कुल 50 में 50 आसानी से ला सकते हैं अगर आप सही से प्रैक्टिस करें तो। अब जैसा आप बोले हैं वैसा अगर प्रैक्टिस करिएगा तो मैथ देखिए इम्प्रूव होगा, और इम्प्रूव होना ही है, बस आप लगे रहिए। आने वाले एग्जाम में देख लीजिएगा, आप पहले से अच्छा स्कोर कर पाइएगा। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। प्रैक्टिस करिए, डेली मॉक लगाइए, और जो बोले हैं कैलकुलेशन के लिए वो ट्रिक अपनाइए, ठीक है। ओरली गुना भाग करिए, ठीक, सब कुछ पेपर पे नहीं करना है। और इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ में 50 में 50 ला सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अ, कितनों ने तो लाए हैं मैथ में 50 में 50 इजली लाए हैं। हाँ, तो अब पहले का जैसा क्वेश्चन भी तो नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी मैथ में डाउन हुआ है। इस कारण आप बिल्कुल, अब तो ईजी हो गया मैथ में 50 में 50 लाना, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, आराम से आ सकता है। और डेली बस मैथ में, लेकिन डेली 100 क्वेश्चन, हम बोले ना 50 से 100,
मिनिमम प्रैक्टिस करिए डेली। अगर आपको मैथ सही में अच्छा करना है तो डेली प्रैक्टिस करिए, हम तो ही बताएंगे। ओनली PYP करिए, माने जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वही करिए, और वो खत्म हो चुका तो बार बार उसे ही करिए। ऐसा करने से आपको क्वेश्चन रटा ही जाएगा, उस क्वेश्चन आएगा आपका ऑरली आप आंसर दे दीजिएगा। कम से कम 7,000 8,000 क्वेश्चन का आपका स्टॉक हो जाएगा। तो 7-8 हज़ार क्वेश्चन आसान नहीं होता है, हर कंसेप्ट पर आधारित होगा। पूछेगा कहाँ से वही कॉन्सेप्ट पूछेगा, दूसरा पूछ ही नहीं सकता है। तो इसी पर काम करना है हमको, 18 से लेकर 23 तक पूरा बना लीजिए, वही करना है। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक वही करना ही है, आगे पीछे वैसे करते रहना है। 18 से 23 ही कर पूरा बनाइए उसको, अपने क्लियर हो जाएगा मैथ, ठीक है। और डेली लेंगे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एक दिन में नहीं होगा, ये आसान नहीं, कहना आसान है, हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। इतना आसान रहता तो सबका 50 से 50 आ जाता है, लेकिन अगर जो मेहनत किया है उसका आया है नंबर। एग्जाम्पल आप पता ही चल गया होगा आपको, एग्जाम्पल आपको मिल गया होगा ऐसे। जिनका मैथ अच्छा है वो प्रैक्टिस किए तब अच्छा हुआ। अब जिनका बेसिक पूरा कमजोर था, आज के डेट में मैथ 50-50 नंबर ला रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद प्रैक्टिस किए हैं। ऐसा तो नहीं जिनका मैथ शुरू से अच्छा वही नंबर ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। जिनका मैथ खराब भी था वो भी आज के डेट में मैथ अच्छा नंबर ला रहे हैं, प्रैक्टिस करके सही लाइन को फॉलो किए हैं। क्या करना नहीं करना है, मॉक लगाना है टाइम पर, प्रैक्टिस करना है डेली ज़्यादा, ठीक है। बुक से प्रैक्टिस करिए या PDF से प्रैक्टिस करिए, किसी से भी प्रैक्टिस करिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वो मैटर नहीं करता है। हाँ, लेकिन एक अगर जैसे बुक से या PDF से प्रैक्टिस करना है, जैसे 2 घंटा इससे प्रैक्टिस करिए, आधा घंटा सेक्शन मॉक होता है, आधा घंटा का सेक्शन मॉक वो लगा लीजिए। लेकिन मॉक को डेली लगाना है आपको, सेक्शनल मॉक लगाना है, ठीक है। फुल मॉक नहीं बोल रहे हैं, सेक्शनल मॉक, तो वो करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पता चल जाएगा कि आपका स्पीड कितना है, आप कितना सोच पा रहे हैं विद इन समय में, ठीक है। और कौन क्वेश्चन स्किप करना है या बनाना है, ये भी आदत डालना होगा आपको। जैसे कुछ बंदे होते हैं जो बहुत ही मैंने अपने आप को समझते हैं जो हमसे ये क्वेश्चन बन ही जाएगा, घर पे बना के आए हैं, वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन रहा है, फिर भी सोचता मुझे बन जाएगा। इस चक्कर में क्या होता है, अपना ईगो दिखाने के चक्कर में क्या होता है, जो क्वेश्चन बनता है ना वो भी नहीं बनता है, आपको समझ ही नहीं बनता है। उसमें आप कम से कम 5 मिनट खराब कर चुके होते हैं। आप वो जो गलती कर रहे हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, गलती आप सिंपल मिस्टेक किए, ये गलती आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने गलती कहाँ की है, जब तक उस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करें। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं बनना है स्किप करिए, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन अगर नहीं बना तो उसे स्किप करिए, आगे बढ़िए। आपके पास समय बचेगा तो आप दोबारा आइए उस क्वेश्चन। ऐसा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे क्वेश्चन, तो आप जहाँ 20 क्वेश्चन करने वाले थे 25 से, वहाँ आप 15 ही क्वेश्चन कर पाए, और हो सकता है 10 क्वेश्चन तो आप देख ही नहीं पाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी कई सिचुएशन पैदा हो गया है, जो कैंडिडेट क्वेश्चन पूरा देख ही नहीं पाते हैं क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि वो एक क्वेश्चन सही करने के चक्कर में अपना सारा समय उसी में बिता देते हैं। क्योंकि एग्जाम के इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा होता है कि कैंडिडेट एक क्वेश्चन पर ज्यादा समय मत दे, ठीक है। वो साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है, लेकिन फिर भी कैंडिडेट क्या करते हैं, जो लालच होता है ना, ऐसा वो पता नहीं चलता ये क्वेश्चन घर से बना कर आए थे, बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ नहीं बन रहा है, ऐसे कैसे होगा, ये तो बन जाता था, इजी क्वेश्चन है। उन्हें लोग ले लेते हैं अपने माइंड में, ले लेते हैं यार ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसा नहीं करना है, नहीं बन रहा है भाई, सबसे नहीं बनता है, छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, बाद में बनाइएगा। एक क्वेश्चन के चक्कर में आपका 5 क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, नंबर तो सबको मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये करना है, स्किप करने का डालना है, ठीक है, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो हार्ड क्वेश्चन हो। अब इजी क्वेश्चन है नहीं बन रहा है, बार बार कैलकुलेशन कर रहे हैं, गलती आ रहा है, बार उसी को कर रहे हैं, अगर छोड़ दो आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप कम से कम पूरा क्वेश्चन तो देख लीजिएगा ना। मान लीजिए 25 से कम से कम 20 क्वेश्चन ही कर पाए, लेकिन पूरा क्वेश्चन तो देखिए, आपको ये अंदर से सेटिस्फाई हो जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगा, हाँ हमको 20 ही क्वेश्चन आता था और हमने 20 ही क्वेश्चन बनाया, सही सही बनाया। आपको ये पछतावा बाद में नहीं होगा, हाँ अगर कुछ समय होता तो मैं और क्वेश्चन कर लेता, ये पछतावा नहीं होगा। कम से कम अगर स्किप करिएगा तो, ठीक है। तो स्किप करने का आदत कहाँ से सीखिएगा, वो मॉक से ही सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए बोले मॉक लगाइएगा, सेक्शनल मॉक लगाइएगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये मैंने सही सजेशन सही लगा होगा तो कमेंट बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम रीजनिंग की बात करेंगे, ठीक है। रीजनिंग को कैसे सुधारना, वैसे रीजनिंग तो बहुत ईजी है, और लगभग कैंडिडेट का रीजनिंग में 40+ स्कोर आ जाता है। फिर भी बात करेंगे जिन लोगों का रीजनिंग अच्छा स्कोर नहीं आ पाता है, तो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर।